Hello friends, welcome back to my channel CBSE English क्लास 9 एंड 10। अपने इस चैनल पर हम क्लास 9 बुक बिहाइव और क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक को डिटेल में कवर करेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन है कम्प्लीटली हिंदी में की जाएगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से चैप्टर्स को समझें। तो चलिए आज के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारे पास वर्क है वो है फायर एंड आइस। यह एक पोएम है जिसे लिखा है अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। इस पोएम को लिखा है अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जिस वक्त इस पोएम को लिखा उस वक्त लोग दुनिया के विनाश के बारे में अलग अलग तरह की बातें करते थे कि दुनिया इस तरह नष्ट होगी, दुनिया का अंत इस तरह से होगा। और कुछ कहते थे कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो फायर से यानी आग से होगा, और कुछ कहते थे कि बर्फ़ से होगा। पोएम में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस, आग या बर्फ़ या दुनिया के अंत से रिलेटेड कोई भविष्यवाणी करने का उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। उन्होंने ये पोएम लिखी है कि ये जो फायर और आइस हैं ये जहाँ विनाश को प्रकट करती हैं, ये ह्यूमन नेचर को भी प्रकट करती हैं। ह्यूमन नेचर इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी भावनाएं, इच्छाएं, अगर वो आग और बर्फ़ का रूप धारण कर ले, यानी फायर और आइस को सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है पोएम में कि ह्यूमन भावनाएं हैं, जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती हैं, वो आग की तरह फैल जाती हैं और विनाश का कारण बन सकती हैं। और उसी तरह अगर मनुष्य आइस की तरह ठंडा और कोल्ड नेचर हो जाए तो वो निर्दयी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पोएम में ह्यूमन नेचर को उजागर किया है कि अगर आग और आइस यानी कि बर्फ़ और आग दुनिया के विनाश का कारण बन सकती हैं, तो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन की जो अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उसका लालच है, वो इन्हीं की तरह विनाशकारी साबित हो सकता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ये दुनिया है वो आग से नष्ट होगी, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि बर्फ़ से नष्ट होगी, उसका अंत बर्फ़ से होगा। फॉर वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैंने इन इच्छाओं को टेस्ट किया है, यानी कि मैंने लालच को भी महसूस किया है, मैंने अनकंट्रोलेबल जो इच्छाएं हैं, अनियंत्रित इच्छाएं हैं, उनका भी मैंने टेस्ट किया हुआ है। मैं इन सभी भावनाओं से भली भांति परिचित हूँ, और मैं इस फेवर में हूँ कि इस दुनिया का अंत जो है आग से होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस। अब वो कहते हैं कि चलिए अनियंत्रित इच्छाएं, एक दूसरे से जो हम आगे बढ़ने की होड़ है दुनिया में, तो एक इंसान दूसरे इंसान से आगे बढ़ना चाहता है, उसकी इच्छाएं दूसरे पर हावी हो जाती हैं, और कभी कभी ये इतनी ज़्यादा अनियंत्रित इच्छाएं हो जाती हैं कि इंसान जो है युद्ध के कगार पर खड़ा हो जाता है। और यही चीज़ें जो है इंसान के विनाश का, दुनिया के विनाश को, दुनिया के जो विनाश तक लेकर जा सकती हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विच। अब वो कहते हैं कि अगर दुनिया को दूसरी बार नष्ट होना हो, यानी अगर दुनिया दूसरी बार नष्ट हो, एक बार तो आग से हो जाएगी, अगर दूसरी बार फिर उसका विनाश हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट, कि मैं जो घृणा है उसको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि घृणा भी एक दूसरा कारण हो सकती है इस पूरी सृष्टि के विनाश के लिए। किस तरह से? वो कहते हैं कि जो घृणा है, घृणा भी इंसान को निर्दयी बना देती है, उसके दिल से रहम ख़त्म हो जाता है, वो निर्दयी हो जाता है, उसे ह्यूमन फीलिंग्स जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती हैं। आपने देखा होगा हर तरफ वॉर चल रही है, तो ये किस लिए हो रही है? ये डिज़ायर्स के लिए हो रही है। पॉलिटिक्स डिज़ायर्स हैं, हेट्रेड है, हर तरफ यही चीज़ें फैली हुई हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है जो सृष्टि है, मानवता है, इसका विनाश हो रहा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब वो कहते हैं कि ये जो घृणा है ये भी अपने आप में कम्प्लीटली सफिशेंट है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए,
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि ये जो आइस है, ये बर्फ़ है, ये घृणा की तरह ही कठोर होती है, और ये घृणा भी बर्फ़ की तरह ही होती है। यानी दोनों एक दूसरे के लिए सिम्बॉलिकल ये जो इमेजरी लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया गया है यहाँ पर, इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और ये अपने आप में पूर्ण है दुनिया को विनाश करने के लिए। तो ये एक ऐसी पोएम है, ये एक छोटी सी पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ये अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज लेकर आई है कि ये जो दुनिया है, इसे आग और बर्फ़ से विनाश करना, नष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ह्यूमन जो हमारी जो लालच है, घृणा है, हेट्रेड है, इच्छाएं हैं, यही काफ़ी हैं इस दुनिया को मिटाने के लिए। अगर एक बार इंसान की इच्छाएं नहीं ख़त्म कर सकती, तो दूसरी बार उसकी घृणा, उसकी निर्दयता, उसकी क्रूरता और ये सब चीज़ें जो हैं दुनिया को ख़त्म करने के लिए अपने आप में काफ़ी हो सकती हैं। आई होप दोस्तों आपको ये छोटी सी पोएम, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पोएम अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।